राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो मैं आई हूँ अपने कान्हा जी को जगाने। मेरे कान्हा जी भी सो रहे हैं। चाय मैंने बहुत काफ़ी अभी बना ली थी, तो मैं आई हूँ अपने कान्हा जी को जगाने। कान्हा राधे राधे, जग जाओ, सुबह हो गई है। बैठ जाओ आराम से। तो कान्हा जी को मैंने चाय नाश्ता दे दिया है। कान्हा जी मेरे करेंगे चाय नाश्ता। आज मैंने अपने कान्हा को दिए नमकीन पापे और चाय। तो खाना खा लो, ठीक है, क्योंकि मेरे बच्चों का भी स्कूल का टाइम हो रहा है। अभी उसका उनका लंच भी करना है तैयार। तो मैं जा रही हूँ रूम में और किचन में। तो मैं आ गई हूँ मेरी किचन में, क्योंकि मुझे करना है बच्चों का लंच तैयार। तो उसके लिए पहले करना है मुझे आटा तैयार। तो मैं कर लेती हूँ आटा तैयार। वरुण, अरे मैं दिला दूंगी। तो आटा हो गया है हमारा तैयार, क्योंकि बच्चे जाएंगे स्कूल और मेरी बहन का बेटा भी है। दोनों बच्चे अभी उसके हमारे पास ही हैं, क्योंकि अभी उसकी तबीयत नहीं हुई है सही। पता नहीं कब होगी, समझ में नहीं आता कैसे ठीक होगी सास, क्योंकि वो हमसे छोटी है। हम तीनों बहन हैं, वो हमसे सबसे छोटी है। उसकी बहुत तबीयत ख़राब है। पता नहीं भगवान ऐसा क्यों होता है। बहुत कमज़ोर हो गई है वो, इतना बीमार है ना, वो सही नहीं हो रही है। इतना इलाज करा रहे हैं उसका, लेकिन समझ में ही नहीं आ रही क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बेटा आओ जल्दी तैयार करूँ। तो मैंने आटा तैयार कर दिया है। अभी मैं बनाऊँगी थोड़ी देर में बच्चों का टिफ़िन। तो उससे पहले जो है मैं कर देती हूँ इनको तैयार। हमारी तैयार। चलो हाँ करण, चलो जाओ। तो कान्हा ने भी मेरे ने चाय पी लिया है। चाय नाश्ता हो गया है मेरे कान्हा का। तो हम अब इनको ले लेते हैं। तो ये सारा काम पड़ा है मेरा, कपड़े भी धोने हैं। सारी किचन फैली पड़ी है, इसको भी साफ़ करना है। देखो वो बर्तन हैं और कपड़े वपड़े सब हैं। तो मैं इनको सबको काम को करके जब मिलती हूँ आप सबसे, लेती हूँ खाना, करूँगी मैं कुछ और काम। नहीं,
फ्री, मेरा काम हो चुका है सारा। तो मैं आई हूँ मेरे कान्हा के पास। कान्हा नहाएंगे मेरे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल है, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण। तो हमारी हो ही गई थी और मैंने अपने कान्हा को खाना भी दे दिया है। तो मेरे कान्हा खा रहे हैं खाना, तब तक मैं कान्हा के पास रही हूँ बैठ, क्योंकि मैं सुबह शाम बैठती हूँ मेरे कान्हा के पास थोड़ी बहुत देर। तो मैं बैठी हूँ मेरे कान्हा के पास, फिर बाद में थोड़ी देर रुक के खाऊंगी मैं खाना। तो मैं आई हूँ अपनी बहन के घर पे, बच्चों को लेने जा रही हूँ मैं स्कूल। तो कोई दिक्कत ना है। तो मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने स्कूल से। ये बच्चों का हो गया टाइम, 1 बज चुका है। थोड़ा जल्दी आ गई थी, मैं अपनी बहन के घर रुक गई थी। उनके तो टाइम है, बहन के यहाँ थोड़ी देर बैठते हैं क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब है। तो मैं जा रही हूँ स्कूल। तो मैं आ गई हूँ बच्चों के स्कूल। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मैंने बेटे को तो ले लिया है, बेटी भी आ रही है मेरी क्लास में से। तो ये है मैडम मेरी बेटी की, ये बच्चों को दे रही है होमवर्क। मेरी बेटी आ रही है। तो मैंने ले लिए हैं अपने दोनों बच्चे स्कूल से, तो मैं जा रही हूँ घर। चलो, तो मैं आ गई हूँ स्कूल से बाहर। आओ चलो घर चलो। अब घर जा रहे हो तो मैं जा रही हूँ घर। बच्चे ले लिए हैं मैंने। चलिए। तो अभी सेहत पहले से बेटर है, मतलब अब ठीक ही है। अगर हुई दिक्कत वैसे होगी नहीं है, सब ठीक है। देख लो तुम चड्डी बनियान में दिख रहे हो, देख लो सब देखेंगे तो पूरा ऑल इंडिया देखेगा। देख लो कहाँ घूम रहा है, जल्दी आ इधर। मेरे साथ चलिए, अभी नहीं जा रहे हम, थोड़ी देर रुक के जाएंगे। तो अभी हम बैठे हैं बहन के घर पे ही, क्योंकि अभी भैया हमारे गए हैं बाहर, देवर जी, क्योंकि अभी इसकी तबीयत थोड़ी ऐसी आई, तो इसको अभी अकेला हम इतना छोड़ते नहीं हैं। तो भैया आ जाएंगे जब मार्केट से सामान लेने गए हैं वो, तब जाऊंगी मैं अपने घर। तो बच्चे चढ़ गए थे छत पे, इनको बुलाया है छत से नीचे। ऊपर नहीं जाते हैं, आओ अभी अंदर ही बैठेंगे, आओ नहीं बैठ जाओ। चलो, ये कान्हा जी का रूम है, यहाँ इनको वो मत करो। कान्हा जी सो रहे हैं, हमारे माखन चोर गए हैं। सो अभी आज हमारे कान्हा जी अभी सोए नहीं है, जगेंगे वो। मैं जल्दी जल्दी में सुला नहीं पाई उनको, पता नहीं कि इतना टाइम लग जाएगा यहाँ पे इसके घर पे। वरुण, वरुण। तो बच्चे निकल गए हैं आगे, इतने शैतान हो रहे हैं बच्चे भी, भाग गए सब आगे, मैं ही हूँ पीछे बस। तो मैं जा रही हूँ जल्दी जल्दी से, इनको पकड़ती हूँ घर जाके। तो ठीक है, मैं पहुँच रही हूँ घर पे। आ गई हैं घर पे बच्चों को लेके स्कूल से। तो हमारी जान भी, हाँ बैठ जाओ। तो बच्चे मेरे, मैं आई हूँ किचन में बच्चे को दूध गर्म करने। बेटा मेरा पिएगा दूध। तो बेटा मेरा गया है सो दूध पी के, और हमारी जानवी भी सोने के लिए कर रही है। ए हट जाओ।
तो हो गई है शाम, बच्चे गए मेरे दोनों ट्यूशन। बेटा मेरा गया नहीं है क्योंकि वो सो गया है। तो बच्चे मेरे गए हैं दोनों ट्यूशन। बेटा तो मेरा गया ही नहीं था, तो बेटी मेरी ट्यूशन गया जाके आ गई है वापस, क्योंकि चाय वगैरह मैंने बना के वो पिला के भेज दिया था उसको। और आज काफ़ी लेट आई है बेटी मेरी, तो मैं काट लूँ सब्जी, क्योंकि सब्जी बनानी है मुझे। तो हम काटेंगे सब्जी। कुछ कुछ अंधेरा भी हो गया है, कुछ कुछ। बैठो चलो, देखो अभी हमें सब्जी काटने देंगे। देखो अम्मा बुला रही है, जा देखियो, जल्दी जाओ, जाओ बाहर जाओ। गई है तो मैं पहले कर रही हूँ आटा तैयार, क्योंकि आटा भी जरूरी है। आटा तैयार हो गया है हमारा, तो हम कर लेते हैं आटा तैयार। जब तक सब्जी का बनेगी, अभी मैंने काट के रखी है ये सब्जी, थोड़ी देर में बनाऊंगी मैं सब्जी। मैं कर रही हूँ आटा तैयार। कर तो रही हूँ बेटा। क्या कर रही हो? ए करण, नहीं नहीं बेटा ना, दूध करूँगी अभी गरम दूध। आटा तैयार कर दो, रोटी नहीं खाओगे तुम? कौन कह रहा? बाहर जाने के लिए रो रही होगी है। चुप हो जा। नहीं 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 नहीं। तो आटा हो गया है हमारा तैयार, तो हम जा रहे हैं पूजा करने। चलो पूजा करने चलो, क्योंकि पूजा का टाइम हो गया है। चलो चलो चलो, काय के हाथ हो रहे हैं? चलो आजा करण। तो मैं पहले हैंड वॉश कर लूँ, उसके बाद मैं करूँगी पूजा। तो मैं जा रही हूँ पूजा करने।
सब मत मचाओ। करण, अरे धुल गए तेरे हाथ, अभी आ रही है, रुक जा। क्या कर रही है वो, गिर जाएगी। तुझे भी खांसी हो रही है, मुझे भी खांसी हो रही है, पता है, मुझे भी सर्दी हो गई है आज। माचिस नहीं मिलती है, हटी माचिस। करण जा माचिस लेके आ, रोज का नियम हो गया, रोज माचिस गायब हो जाती है। यहाँ से जा लेके आ माचिस। क्या पता। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव महादेव पार्वती पिता महादेवा फूल चढ़े मेवा लड्डुअन का भोग लगे संत करें सेवा एक दंत दयावंत। आओ आरती लो सभी। आ करना जल्दी आ, खड़ी हो, आरती लो। आओ भैया ने ले लिया, आ जाओ। पूजा हो गई है हमारी, देखो बच्चे कैसे खेल रहे हैं, लग जाएगी। हमारी तो मैं बनाने आई हूँ किचन में खाना, पहले मैं बनाऊंगी सब्जी। आज मैं काफी लेट हूँ खाना बनाने के लिए। आ जाओ, यहाँ आ जाओ, बैठ जाओ, नहीं बैठ जाओ मेरे पास, यहाँ पे बैठ जाओ, बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। अभी कर रही हूँ, रुक जा। क्या कर रहे हो? यहाँ आ जाओ, यहाँ पे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। जान भी हटियो, ओ हट जाओ। हुआ हुआ हुआ, हाँ हट जाओ, यहाँ से हट जाओ। ओह तो हमने छौंक लगा दिया है अपनी सब्जी में।
रही है दूध गर्म। हट जाओ बेटी, हट जाओ, जाओ। इसको रख रही हूँ मैं, इसको रख रही हूँ। मेरे को तो ये भी याद नहीं है नमक मैंने डाला कि नहीं डाला। तुम्हारे चक्कर में पता है बच्चों, इतना कंफ्यूज रहती हूँ ना मैं। तो सब्जी रख दी है मैंने बनने के लिए। तो मैं थोड़ी देर में बनाऊंगी अभी रोटी। उससे पहले मैं करूंगी बेटे का दूध गर्म, क्योंकि वो दूध मांग रहा है। हाँ कनक फ्राई कर लेके आई बेटी। हमारी नहीं है, या अनु मम्मी की है। हाँ जाओ रख के आओ फ्रिज में। हाँ ले आओ। कैसे? कल बनाऊंगी। तो हमारी सब्जी बन गई है, मतलब सीटी आ रही है हमारी कुकर में। दूध हो रहा है गरम गैस पे। और देखो हमारी जानवी को, ये तंग कर रही है हमें। बस आ गई देखो तंग करने। देखो मेरी बेटी काम कर रही है आज। मैंने बर्तन साफ करके रखे थे तो वो उनको लेके आ रही है। कितनी मेहनती है ना। लाओ ले आओ, थोड़े थोड़े ले आओ कनक, थोड़े थोड़े लेके आओ। और जाएंगे कितनी देर में लेके आएगी? सारे गिर जाएंगे ये। देख ले गिर गए नहीं गिर गए, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन करंट उठा के लाओ बेटा सारे हो। बस बस धोखा हो गया मेरे साथ। अच्छा धोखा हो गया, कैसे? ये बना रही हो बेटा। हमने खा भी लिया है, मेरे काना भी सो चुके हैं और बच्चे मेरे थोड़ी देर अपना मूड कर रहे हैं फ्रेश फ़ोन चला के। अब मेरी गुड़िया सो चुकी है तो मैं भी बच्चों का बैग लगा रही हूँ, क्योंकि सुबह जो है इनका दूसरी बुक और कॉपियाँ चलेंगी तो मैं वही लगा रही हूँ इसका बैग। कनक जी मैथ की बेटा, मैथ की कॉपी कहाँ है, नोटबुक? तो मेरे बच्चों ने जो है स्कूल का भी काम कर लिया है। ट्यूशन का हो गया काम? क्यों नहीं हुआ? कर लो, फिर आप थक जाती हो स्कूल से आके तो फ़ोन दे दो। लाओ फ़ोन दो। तो मना कर रही है बेटी मेरी ट्यूशन का काम करने के लिए, लेकिन ये थोड़ी देर बाद अपने आप ही कर लेगी। तो कुछ दिनों से मेरी बहन की तबीयत चल रही थी ख़राब, तो अब उसकी तबीयत ठीक है, मतलब अब इतना दिक्कत नहीं है। नहीं तो उसकी तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी काफ़ी दिनों से, तो अब वो ठीक हो गई है। तो आज हम उसके बच्चों को उसके घर पे उसके पास ही छोड़े आए हैं। नहीं तो कल उसके बच्चे हमारे पास ही सोए थे।
और नहीं, अभी ही छोड़ के आए हैं सोने के लिए, तो उसकी हालत अब पहले से बेटर है। नहीं, बहुत दिक्कत हो रही थी उसकी वजह से, मतलब टेंशन बहुत थी घर में, इसीलिए मैं ब्लॉग भी नहीं बना पा रही थी। हर चीज़ मतलब टेंशन इतनी थी कि मतलब ब्लॉग बनाने का इतना दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कि मैं ब्लॉग बनाऊं, वीडियोस डालूं, कुछ भी करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अब मेरी बहन की तबीयत ठीक है बिल्कुल। ऐसी यही है क्योंकि वो हमसे सबसे छोटी है, 3 बहनें हैं, हम तीनों में वो छोटी है, हमारी सबसे लाडली है वो। तो इसीलिए अब भगवान उसको ठीक ही रखना बस, क्योंकि जब कोई घर में बीमार हो जाए ना, कोई दिक्कत हो जाए तो इतना मतलब परेशानी होती है। उसको देख देख के इतना दुख लग रहा था हम लोगों को, सभी को बहुत ज़्यादा। लेकिन अब वो पहले से ठीक है, अब तो ठीक ही रहे भगवान, जैसी अब वो है उसको ऐसी रहे वो ठीक। उसकी तबीयत नहीं थी ठीक, तो इसलिए एक दिन मैं उसके घर पे भी सोई थी, क्योंकि उसको मतलब इतना हालत ख़राब थी, तो फिर उसके घर पे सोई थी मैं। लेकिन अब इतना ज़रूरत नहीं है उसके पास कि मतलब हैं देवर हैं, मतलब उसके हस्बैंड हैं उसके पास, तो इसलिए इतनी परेशानी नहीं है। फिर भी मैं दिन में चली जाती हूँ 1-2 घंटे के लिए। आज भी गई थी उसके पास कि थोड़ा उसको मूड, उसको रिलैक्स फील हो, कि उसको लगे कि हाँ मेरे पास कोई है, मतलब मेरा कोई ध्यान रखता है, मतलब उसको अकेलापन महसूस ना हो, इसलिए मैं उसके पास चली जाती हूँ। दिन में अभी मेरे कई चक्कर लग जाते हैं उसके पास, क्योंकि टेंशन होती है कि उसको कोई दिक्कत तो नहीं है, तो इसीलिए। क्योंकि मैं परसों उसके पास ही सोई थी, तो फिर मैं सुबह हुई थी कल, तो मैं कल उसके पास वापस आ गई थी। तो थोड़ी देर बाद ही उसका फ़ोन आया था, इतना मतलब रो रही थी वो, फ़ोन पे दिक्कत हो रही थी उसको। तो फिर मैं, मेरी छोटी वाली बीच वाली बहन, मतलब हम दोनों भागे भागे गए थे। इतना उसको देख के इतना दिमाग हो रहा था ख़राब, इतनी वीक हो रही थी वो, हालत उसकी इतनी डाउन हो रही थी। और घर में कोई भी जेंट्स नहीं था, सब ड्यूटी गए हुए थे, तो इतना परेशानी हो रही थी उसको देख देख के हम लोगों को बहुत ज़्यादा। इतनी समझ में नहीं आ रहा था कि हम करें क्या, कि क्या ना करें, क्या करें। बच्चों को भी मैं अपने दोनों तीनों बच्चों को यहाँ ही पड़ोस में ही छोड़ के गई थी मैंने, कि इनको ले जाना ठीक नहीं है, क्योंकि उसको देखेंगे कि बच्चों को देखेंगे। तो मतलब 3-4 दिन से इतनी थकान हो रही है ना, थकान की वजह से मेरी भी आवाज़ डाउन हो रही है, मतलब गला पूरा दर्द कर रहा है, मतलब हल्का सा फीवर है मुझे भी, और गला भी दर्द कर रहा है। मतलब मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है तब से, क्योंकि इतनी टेंशन हो गई थी ना दिमाग में कि पता नहीं क्या होगा, क्या दिक्कत हुई है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी। लेकिन अब भगवान वो ठीक रहे बस, वो ठीक है तो हम भी ठीक है, नहीं तो उसको देख के बहुत दिक्कत हो रही थी हमें। बस जैसे वो बीमार थी, भगवान ऐसे कोई बीमार ना हो, क्योंकि उसको बहुत मुश्किल से हमने जैसे तैसे कहते हैं ना इलाज से, ये है कि पैसा खर्च कर लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंसान हमारा ठीक भी तो होना चाहिए। तो वो ठीक ही नहीं हो रही थी, इतने पैसे भी खर्च हो रहे थे, दवाई गोली सब करा रहे थे हम, लेकिन वो ठीक ही नहीं हो रही थी। लेकिन अब वो ठीक है पहले से। अभी भी मैं यहाँ बैठी हूँ अपने घर पे ही, टेंशन हो रही है कि पता नहीं वो कैसी होगी, कैसी तबीयत होगी उसकी। लेकिन अब वो पहले से बेटर है, मैं फ़ोन भी कर लेती हूँ उसके पास 2-3 बार, सुबह से शाम तक जब टाइम मिलता है चली भी जाती हूँ। बस यही है दोस्तों, मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ आपको क्योंकि मैं ब्लॉग वगैरह नहीं डाल पा रही हूँ, वीडियो ठीक से नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि इतना दिमाग टेंशन है ना बहुत ज़्यादा। तो इसलिए बता रही हूँ कि मेरी मेरी परेशानी, मेरी प्रॉब्लम आप तक पहुँचे कि मेरे को दिक्कत है, मैं इसीलिए वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं डाल पा रही हूँ। तो आज मेरे को थोड़ा सा बेटर फील हुआ कि चलो अब ठीक है सब। लेकिन अब मेरी तबीयत डाउन हो रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि 3-4 दिन हो गए हमें, 2 दिन तो हमें जगे हुए ही हो गए हैं रात को, अभी ठीक से नींद भी पूरी नहीं हुई है हमारी। अब फिर ये है कि चलो सो भी जाओ, लेकिन हमारे बच्चे हैं, इनको कौन देखेगा अगर हम सो जाएंगे तो इसीलिए मैंने कि मैं आप सबको बता दूं कि मेरी क्या दिक्कत है, जिसकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ ठीक से। और अभी थोड़े दिन ऐसे ही रहेगा ये दिक्कत, पता नहीं। अभी तो ठीक है वैसे, लेकिन यही है कि टेंशन लगी रहती है कहीं फिर से बीमार ना हो जाए।
तो मैं अपने कान्हा को दिया हूँ पानी, क्योंकि कान्हा मेरे सो गए हैं, लेकिन वो पानी थोड़ा वैसा हो रहा था, तो मैं ना उस पानी को चेंज करके दूसरा पानी रखने जा रही हूँ उनके पास, क्योंकि वो तो सो चुके हैं। तो मैं आ गई हूँ मेरे कान्हा के पास, मेरे कान्हा सुला दिए हैं मैंने, तो इनके लिए मैं रख देती हूँ पानी, क्योंकि इनको रात को प्यास लगेगी तो फिर ये क्या पियेंगे। नहीं रखो, रख दो। क्योंकि जैसे हमें प्यास लगती है, हमें भूख लगती है, हमें नहाना होता है, हमारा मन हर चीज़ का होता है, कान्हा जी का भी, भगवान जी का भी सब मन करता है, इसलिए मैं मेरे से जितना होता है मैं अपने कान्हा के लिए करती हूँ, सब कुछ जितना मेरे से हो पाता है। आज तो मेरी भी तबीयत डाउन है, और वैसे भी इन दिनों में ना ये ठंड वगैरह, जैसे मौसम चेंज हो रहा है ना, तो मेरा अब ऐसे ही रहा करेगा ये ठंडों में, कभी बुखार आ गया, कभी खांसी हो गई, कभी सर्दी हो गई, अब ऐसे ही लगा रहेगा ऐसे ही है बस। तो मैं अभी थोड़े से कान्हा जी के मेरे के बर्तन हैं, तो मैं उनको क्लीन कर दूँ। चलो कान्हा जी के बर्तन साफ़ करेंगे, आ जाओ, यहीं बैठ जाओ तुम, मैं बर्तन साफ़ कर दूँ। हाँ चला लो आप। रख दो इसको, रख दो, क्या करा है ये तुमने, रख दो। तो मैंने मेरे कान्हा जी के बर्तन कर दिए हैं क्लीन, तो मैं बैठी हूँ थोड़ी देर इनके ही पास, क्योंकि ये तो सो गए, मैंने सुला दिया है कान्हा को। तो बेटा नहीं ऐसे मत करो। तो बस मैं यही कह रही थी मैंने कि भगवान इतना दिक्कत किसी को भी ना करे, जितनी मेरी बहन इस टाइम प्रॉब्लम में है, उसको दिक्कत बहुत थी, लेकिन अब पहले से ठीक है, और मैं तो कहती हूँ भगवान ही मेरे कान्हा वो ठीक ही रहे। और तो बस रात के बज रहे हैं 9, खाई भी है शायद ये, तूने खाया भी है इसको। तो रात के बज रहे हैं 9, और ज़्यादा ही हो रहा है टाइम, मैं तो अंदाजे से बता रही हूँ अभी। हाँ 9 ही बज रहे हैं। तो बस यही मैं कह रही थी मैंने, तो मुझे भी काफ़ी नींद भी आ रही है, और वैसे भी सोने का टाइम हो रहा है, क्योंकि सुबह भी जल्दी जगना है मुझे, बच्चे स्कूल जाते हैं, ये भी काफ़ी टाइम लगाते हैं जगने में, तो मेरे को इनको भी देखना है। तो मैं कर रही हूँ ब्लॉग यहीं पे एंड। तो दोस्तों आप सभी अपना ध्यान रखें, अच्छे से रहें, खुश रहें और खुश रहने दें सभी को, क्योंकि आजकल लोग अपनी खुशी कम देखते हैं, अपना मतलब अपने को देख के कम खुश होते हैं, सामने वाले को देख के दुखी ज़्यादा होते हैं। तो बस मेरा ये तो यही कहना है कि सभी खुश रहें और औरों को भी खुश रहने दें, और सब अच्छा रहें और अच्छा ही करें सब कुछ। तो बस मेरा यही कहना है। तो जिसने भी मतलब कुछ भी नहीं, ये है कि अपना कर्म करे जाओ, कहते हैं ना कर्म करे जाओ, अच्छे अच्छे बातें सबको सब मतलब किसी को दुखी ना करो। तो हम अगर हम नहीं किसी के संग बुरा नहीं कर रहे, तो भगवान हमारे संग भी बुरा नहीं करेंगे, अच्छा ही करेंगे। तो मेरा बस यही कहना है सबसे कि दोस्तों सभी खुश रहो आप, भगवान आप सभी को खुश रखेंगे, मेरे कान्हा जी आपको अच्छा सब कुछ आपको दें, पूरा करें आपकी बातों को, और मतलब और क्या, और तो कुछ भी नहीं बस। तो मैं बस यहीं पे अपना ब्लॉग कर रही हूँ एंड, क्योंकि बहुत काफ़ी देर हो चुकी है मुझे भी बैठे हुए यहाँ पे। और जितने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, जितना जिससे भी हो सके मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि आपके बिना तो कुछ मतलब आपके सपोर्टिंग के बिना, सब्सक्राइब के बिना, लाइक शेयर कमेंट के बिना कुछ भी नहीं है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि आप ही हो जो मुझे आगे तक ले जाओगे और मेरे को सपोर्ट करोगे। तो बस मेरा तो यही कहना है भगवान, और भगवान से भी, और आप सभी से पूरी मतलब जहाँ जहाँ जो भी मेरी वीडियोस मेरे ब्लॉग्स देखते हैं,
कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। जिसने भी शेयर लाइक कमेंट कुछ भी नहीं किया है, जब भी मेरे कोई वीडियो आए आपके फ़ोन में कुछ भी, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बस दोस्तों धन्यवाद, मेरा बस यही कहना है आपसे। तो मैं ब्लॉग कर रही हूँ यहीं पे एंड। आप सभी अपना ध्यान रखें। बाय बाय, राधे राधे।